नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। होली यानी गुजिया और गुलाल। होली आने से पहले ही माहौल में अलग ही रंगीनी छा जाती है, लेकिन जितनी ज्यादा होली की खुशी होती है उतना ही हमारे दिल में किसी कोने में ये डर होता है कि अरे यार स्किन कहीं खराब ना हो जाए। रंग खेलने में तो मजा आएगा, लेकिन बाद में स्किन देखकर रोना भी आएगा और हम लगातार इस उधेड़-बुन में पड़े रहते हैं कि रंग खेलें या नहीं। कई बार तो लोग इस डर से इस स्पेशल मौके पर घर के अंदर ही छिपे बैठे रहते हैं। अगर आप भी ऐसे ही इंसान हैं जो होली खेलें या ना खेलें के बीच फंसे हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारी माने आप तो होली मना ही ले, क्योंकि आज कंज्यूमर किंग में हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स दे रहे हैं जो होली खेलने से पहले और बाद में अप्लाई करने से आपकी स्किन आपको हैप्पी होली विश करती हुई फील होगी। जी हाँ, चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज हमारा जो मुख्य फोकस है आपको बता देते हैं। स्किन केयर के लिए होली के पहले क्या खास तैयारी करें, होली खेलने के बाद कैसे निकाले स्किन पर लगा रंग, क्या पुरुषों के लिए है कोई खास स्किन केयर रूटीन, ये बातें हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ है डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुकेन दाशौर और साथ ही कॉक ब्रांड गुलाल के ओनर मनु गर्ग। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले तो आप दोनों को होली की शुभकामनाएं, दर्शकों को भी होली की शुभकामनाएं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज का दिन ऐसा होता है डॉक्टर शुकेन कि हर कोई होली मनाने के बारे में सोचता रहता है कि किस तरह से मनाई जाए, किस तरह से रंग लगाए जाए। अलग सी तैयारी होती है और अलग सा माहौल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समय ऐसा भी है जहाँ पे आपको थोड़ी सी एहतियात भी बरतनी चाहिए। तो आज हमारा फोकस क्योंकि होली के स्किन केयर पर है, तो मुझे बताएं कि होली खेलने से पहले क्या कोई स्किन केयर रूटीन या रेजिम आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर कल सुबह आपने होली खेलनी है रंगों से, तो आज रात को क्या तैयारी की जाए अपनी स्किन को लेकर। जी, बिल्कुल। तो होली की जो स्किन केयर प्रिपरेशन होती है, वो जनरली 1 वीक पहले से शुरू करनी चाहिए। ऑल्दो अब तो उतना टाइम रहा नहीं है, बट हाँ। जनरली 1 वीक तो 1 वीक पहले से जनरली एक्टिव्स हमको बंद करना चाहिए। सबसे पहले तो ये। हम कई बार अब कई सारे प्रोडक्ट्स हम मार्केट से लेके अप्लाई करते हैं, तो एक्टिव इंग्रीडिएंट जिसमें होते हैं सीरम्स, विटामिन सी, रेटिनॉल्स, ये सब जो हम लगाते हैं, इनको हमको 1 हफ्ता पहले से बंद करना चाहिए। पार्लर के कोई भी प्रोसीजर्स जो होते हैं, जो कि थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल्स, इनको भी 1 वीक बिफोर होली एंड 1 वीक आफ्टर होली भी अवॉइड करना चाहिए। जो होली के 1 रात पहले की जो आप बता रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको 1 रात पहले अच्छा थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगा के सोना है। नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं, तब हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल में या तो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या पेट्रोलियम जेली, इनको हमको लगाना है, एक थिक लेयर हमको लगाना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इनको स्किन फोल्ड्स पर कुछ स्पेसिफिक ऐसी जगह लगाएं जहां कलर रह ही जाता है। जैसे कि नेल्स आपको एक तो कट करना जरूरी है, क्योंकि नेल्स यदि आप नहीं कट करेंगे तो नेल्स के नीचे कलर जमा हो जाता है। तो नेल्स के नीचे, क्यूटिकल्स के आसपास, कान के पीछे, इवन कान के अंदर, हेयर्स के ऊपर, मेल्स में बियर्ड एरिया में स्पेशली, नेक के ऊपर, ये वैसी जगह है जहां पे कलर इकट्ठा हो जाता है। और जो कलर इकट्ठा होने की वजह से वहां पे आप फिर होली के बाद उनको स्क्रब खूब करते हैं तो भी निकलता नहीं। तो प्रिवेंशन इज बेटर। सो यहाँ पे हम ऑयल और थिक लेयर पेट्रोलियम के लगाने से काफी हमको बेनिफिट होता है। फेस पे भी लगाना है। इसके बाद हमको एक लेयर ऑफ सनस्क्रीन लगाना है, जो कि हम एक्सपोज्ड एरियाज पे लगाएंगे, जो कि फेस है, नेक है, आर्म्स है। और इसको हमको वाटरप्रूफ सनस्क्रीन यूज करना है। वाटरप्रूफ सब कई सारे मार्केट में अवेलेबल है, प्रेफरेबली जिंक ऑक्साइड जिनमें होता है, ये वाटरप्रूफ सनस्क्रीन होते हैं। और इनको हमको लगाएंगे तो होली के गीले होने के बाद भी इनका जो इफेक्ट है वो जाता नहीं है। और इससे हमको सन डैमेज से भी और वाटर और कलर डैमेज से भी प्रोटेक्शन मिलता है।
अच्छा, मैं ना फिर भी वो 1 हफ्ते पहली तैयारी पर थोड़ी-सी अटकी हुई हूँ, क्योंकि ये तो हमें किसी ने कभी बताया ही नहीं था। आई थिंक ये बहुत ही नई चीज़ है जो आपने बताई कि 1 हफ्ते पहले आपको तैयारी करनी होती है। तो 1 दिन पहले की तैयारी पे बारीकी से बाद में बात करूँगी, लेकिन 1 हफ्ते पहले की तैयारी में ऐसा क्या होता है डॉक्टर शुक्लैन कि आपको जैसा कि आपने कहा कि आपको थोड़ा-सा सीरम्स वगैरह नहीं लगाने होते हैं, प्रिपरेशन की ज़रूरत 1 हफ्ते पहले क्यों होती है? तो जनरली क्या होता है कि इन सीरम्स जो एक्टिव्स जिनको बोलते हैं, एक्टिव्स में मतलब जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे स्किन में कुछ चेंजेस लाते हैं, तो ये कभी कभार स्किन को ड्राई कर देते हैं और इनको लगाते टाइम स्किन का बैरियर वीक हो जाता है। तो एक हमारी स्किन पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जो कि कोई भी इनकमिंग केमिकल या डस्ट या किसी भी चीज को अंदर नहीं जाने देता। लेकिन जब हम एक्टिव्स लगाते हैं तो कई बार ये बैरियर वीक होता है या बैरियर पूरे टाइम एक्टिव नहीं होता है, तो उसकी वजह से हम जब उसके बाद यदि होली खेलेंगे तो हमारे स्किन पे कलर ज्यादा रिएक्ट करेगा। यदि कोई नॉर्मल स्किन में किसी पर्सन का नॉर्मल हमारे फ्रेंड्स में टीयर्स में रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हमको जरूर रिएक्ट करेगा बिकॉज हमने एक्टिव्स लगाए हैं जिससे हमारी स्किन टेम्परेरीली थोड़ी इरिटेटेड होती है, थोड़ी ड्राई होती है। तो ये सब चीजें हमको लगाना बंद करना होता है। और कई बार हम जैसे थ्रेडिंग कराते हैं, वैक्सिंग कराते हैं ड्यू टू सम मतलब कोई इवेंट है या किसी रीजन से, तो उससे भी स्किन में माइक्रो कट्स डेवलप होते हैं और इस माइक्रो कट से सीधे कलर का जो मॉलिक्यूल है वो अंदर चले जाता है और इरिटेट कर देता है। तो इसलिए हमको 1 हफ्ता स्किन को थोड़ा रिलैक्स करके उसका बैरियर जो है वो पूरा प्रॉपर बन जाए, इतना टाइम हमको रेस्टिंग एक टाइम देना चाहिए। और इसके बाद फिर हम जब होली खेलेंगे तो हमको काफी इजी और काफी स्मूथली हमारा होली हमारी निकल जाएगी। बता रहे हैं, मेरे ख्याल से रंगों के ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट मुझे समझते हुए लग रहे हैं। तो मुझे बताएं, आखिर तरह तरह के रंग्स की अवेलेबिलिटी होती है ना। एक तो ये कैटेगरी होती है गुलाल की, आजकल ऑर्गेनिक रंग भी निकल गए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की स्पेशल गुलाल, हर्बल गुलाल भी आजकल आ गई है, कुछ कुछ लोग तो घर में ही बनाते भी हैं रंग। तो किस तरह के रंग का क्या साइड इफेक्ट होता है आपकी स्किन पर? राइट, सो बेसिकली जो हर्बल है, ऑर्गेनिक है, इनका डेफिनेटली कम साइड इफेक्ट होता है, पर बट इनमें होता भी है है, कि कम होता है लेकिन yes, होता है। अच्छा। यस। क्योंकि जो आप घर में बनाते हैं टेसू के फूल से, उसका हाँ कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो हाँ। आप हर्बल टैग के साथ आते हैं उनमें भी कभी कभार प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हमको रिएक्ट कर सकता है, जिनको एलर्जिक टेंडेंसीज होती हैं या स्किन उनकी ड्राई रहती है, उनको ये प्रोडक्ट रिएक्ट कर सकता है। तो उन केसेस में ये वाले प्रोडक्ट भी हमको, ये वाले कलर्स भी हमको रिएक्ट कर सकते हैं। अब होली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम भले ही कलर हर्बल वाला बनाए, लेकिन हमारा फ्रेंड क्या कलर ला रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या रिएक्शन हो रही है। तो कई बार हम मना नहीं कर पाते हैं कि जो हमारे पीयर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो कलर लगाते हैं और वो कहाँ से कलर लाते हैं वो उनका कंफर्म नहीं होता है। तो जनरली जो यदि आप कोई कलर ला रहे हैं, a simple trick that you can do is you can apply the color behind the ear, मतलब कान के पीछे थोड़ा सा कलर लगा के आप 2-1 दिन पहले लगा के रख लें, तो आपको पता चल जाएगा यदि आपको रिएक्शन उससे हो रही है या नहीं हो रही है। एंड इफ यू डोंट रिएक्ट तो आप इजीली इन तरह के कलर्स को आप यूज कर सकते हैं। मेनली डार्कर कलर्स, डार्कर शेड्स, डीप रेड्स, डीप ग्रीन, ब्लैक, सिल्वर, इन तरह के कलर्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो ज्यादा ग्रीजी दिखते हैं। ये सब जो कलर्स होते हैं इनको हमको अवॉइड करने चाहिए, ये ज्यादा रिस्की होते हैं, ज्यादा रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली इससे होता ये है कि स्किन रेड हो जाती है, फिर इची हो जाती है, इची होने के बाद हमको बार बार खुजली आके जलन वहां पे होती है, और इसको बोलते हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो कि कलर के हमारे कॉन्टैक्ट, स्किन पे जब कॉन्टैक्ट होता है उससे जो रिएक्शन प्रोड्यूस होती है ये वो होती है। तो इस तरह का यदि कभी रिएक्शन होता है तो आपको थोड़ा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं आप उस पे, या कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। और यदि बहुत ही ज्यादा रिएक्शन हो रही है तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट इस पर। लेकिन इस बीच मेरे साथ मनु गर्ग भी जुड़ गए हैं। स्वागत है मनु आपका हमारी इस पेशकश में। और रंगों की यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह के रंग जो है बाजार में उपलब्ध है। ये बताएं आप किस तरह के रंग बनाते हैं? हम तरह तरह की वैरायटी देखते हैं आजकल, गुलाल, हर्बल, ऑर्गेनिक रंग है। तो अब की बार होली में आपने क्या नया किया है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पैनल पर इनवाइट करने के लिए, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि वाकई में लोग एक अच्छे रंग और एक ख़राब क्वालिटी के बीच में अंतर को पहचानें। बिल्कुल। तो जैसा कि हम लोग विगत 41 वर्षों से इस व्यापार में हैं, इस उद्योग से जुड़े हुए हैं,
तो हमारी प्राथमिकता रहती है कि हमारे कस्टमर को एक अच्छा उत्पाद मिले यूज़ करने के लिए। तो कॉक ब्रांड के अगर आप उत्पाद यूज़ कर रहे हैं, तो निश्चिंत होकर आप होली मना सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी प्रोडक्ट नॉन टॉक्सिक सर्टिफाइड हैं। हम लोग इसके बेस में कॉर्न फ्लोर और अन्य कई प्रकार के फ्लोर्स को यूज़ करते हैं। उसकी कलरिंग के लिए भी नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है। और आजकल तो कई तरह के गुलाल हम लोग पालक, तुलसी, नीम और चुकंदर, इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके भी बना रहे हैं। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि कई तरह की बेहतरीन खुशबुएं जैसे केवड़ा, मोगरा, केसर, उनका भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। बिल्कुल। तो अगर मैं तरह-तरह के रंगों की बात करूँ तो मनु, बहुत सारे रंग ऐसे होते हैं। एक तो गुलाल है जो अगर आप सूखा लगाओ और झाड़ दो तो निकल जाता है। कुछ रंग ऐसे होते हैं जो बड़े ढीठ होते हैं, वो रह जाते हैं। वो किस तरह के केमिकल से बने होते हैं, या ऐसा ऑर्गेनिक और हर्बल रंगों के साथ भी होता है? जी, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप होली की खरीदारी करने जाएँ, तो आप ये ज़रूर एंश्योर करें कि आप सस्ते की वजह से अपने इस इतने खुशियों का त्योहार है, आप सस्ते की वजह से इस त्योहार को खराब ना करें। एक अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदें, जिससे कि आपकी होली में आप भी आनंद ले सकें और आपके साथ खेलने वाले भी आनंद ले सकें। बिल्कुल। डॉक्टर शुक्लेन, यहाँ पर आपसे भी मुझे यही सवाल पूछना है। तो कुछ रंग जो नहीं निकलते हैं, ठीक है, आप एक रात पहले आपने लगा लिया मॉइस्चराइजर, आपने सनस्क्रीन भी लगा ली, आपने जहाँ जो जगहों पर अक्सर रंग रह जाता है वहाँ पर आपने अच्छे से ये सब तैयारी कर ली, लेकिन फिर भी अगर रंग ना निकले तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है? बहुत सारे लोग जब होली के बाद नहाते हैं ना पहली बार, तो वो नहाते ही रह जाते हैं। इतना समय लगता है नहाने में, क्योंकि वो रंग निकालने में लग जाते हैं। तो और उस चक्कर में ये होता है कि आपकी स्किन कट जाती है, रैशेस रह जाते हैं वहां पर, रंग निकले ना निकले कुछ अलग ही तकलीफ हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि रंग निकालना, अगले दिन सबको ऑफिस जाना होता है, तो ऐसे लाल पीले चेहरे लेके तो आप जा नहीं सकते। तो रंग निकालने का सबसे सही तरीका क्या है? तो जैसे मैं इसके बाद इसमें कई सारे तरीके होते हैं, ऑनलाइन भी काफी नुस्खे हर कोई बताता है। हाँ। बट कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो कि हमको नहीं करना चाहिए, और कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं। तो कभी कभार कलर कभी कभार इतना डीप होता है कि आप उसको एक दिन में निकाल ही नहीं सकते। तो एकदम आप 100% नहीं भी निकाल पाए तो उसको ज्यादा स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि आई हैव सीन, मतलब कि कई लोगों को जो निकालने की वजह से ज्यादा रिएक्शन हो गई, कि उन्होंने इतना घिस लिया, स्किन इतनी डैमेज कर ली कि उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई बजाय कि जो कलर करता खुद ही। तो सबसे पहले हमको ये करना चाहिए कि जैसे आप खेल के आए, पहले भी आपने ऑयल लगाया था, बाद में भी आपको वापस ऑयल लगाना है। तो आपको ऑयल 5 मिनट्स तक लगा के रखना है। तो इससे दो चीजें होती है, एक तो स्किन जो होती है मॉइस्चराइज भी, हाइड्रेट भी हो जाती है उसकी वजह से। सेकेंडली जो होता है, कलर उसमें कभी कभार ऑयल के साथ इल्यूट हो जाता है, और हम जब उसके बाद साबुन यूज करते हैं तो कलर ज्यादा अच्छे से निकलता है। जो दूसरी चीज है वो आपको माइल्ड फोमिंग बॉडी वॉश टाइप का या सोप भी आप यूज कर सकते हैं, पर माइल्ड होना चाहिए। ज्यादा हमको स्क्रब नहीं करना है, ज्यादा घिसना नहीं, क्योंकि जो कलर ऊपर होता है वो बहुत आसानी से निकल जाता है, और जो केराटिन की लेयर में अंदर चले जाता है उसको आप घिस के भी नहीं निकाल सकते। तो जो वो प्रोसेस होती है कि जब आप बार बार घिसते रहते हैं तो जो कलर नहीं निकल रहा होता है वो घिसने के बाद भी नहीं निकलेगा। तो उसमें आप बहुत ज्यादा कोशिश ना करें। थोड़ा सा एक होम रेमेडी आप ये कर सकते हैं कि बेसन है, दही है, इनका मिक्सचर और लेमन, 1 टेबल स्पून लेमन, इनको मिला के आप यदि स्किन के ऊपर 5 to 10 मिनट्स रखें और उसके बाद इसको निकालें, तो उससे हो सकता है कि काफी कुछ हद तक जो डीपर कलर्स भी हैं वो निकल जाते हैं। इसमें जो चीजें आपको नहीं करनी है वो है, आपको स्क्रब नहीं करना है, आपको टूथपेस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो टूथपेस्ट बर्न लेके आ जाते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट से उनको किसी ने कहा है कि निकल जाता है, और उसे निकलता भी, क्योंकि उसमें पेरोक्साइड होता है तो निकलता भी है। बट ये आप स्किन पे ट्रायल ना करें। सैनिटाइजर से और कपड़े और बर्तन धोने के साबुन से घिसने की कोशिश ना करें। जो साबुन जो कलर नहीं निकल रहा है उस पर बहुत एफर्ट लगाने की बार बार उसी समय जरूरत नहीं है। मे बी रात में आप एक बार फिर से, अगले दिन फिर से ट्राई करेंगे तो हो सकता है वही कलर इजीली निकल जाए। बिल्कुल, ये तो रंग छुड़ाने की बात हुई है, लेकिन मनु जी, यहाँ पर कुछ रंगों के साइड इफेक्ट्स की मैं बात करना चाहती हूँ। स्किन पर किस तरह का डैमेज होता है वो तो डॉक्टर शुक्लेन समझा ही रहे हैं, लेकिन कई बार आपकी सेहत के लिए भी रंग खराब होते हैं। आप तो मुझे यकीन है सुनिश्चित करते हैं ये तमाम बातें अपने ब्रांड के तहत, लेकिन बाकी किस तरह के हानिकारक रंग बाजार में उपलब्ध है और इनकी पहचान कैसे हो? क्योंकि हम तो जब रंग गुलाल खरीदने जाते हैं तो जो दिखाई दिया उसे ले लिया जाता है। पहचान कैसे हो कि ये अच्छा है, ये क्वालिटी वाला है और ये क्वालिटी खराब है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप कोई उत्पाद खरीदें बाजार से,
तो प्रॉपर उसके पैकेट के ऊपर उसकी सर्टिफिकेशंस को चेक करें कि कंपनी कितने गुणवत्ता के मानक को तय करके काम कर रही है, कौन-कौन से उनके पास सर्टिफिकेट हैं। जैसे अगर आप हमारे कोई भी प्रोडक्ट के पाउचेज़ उठाकर देखेंगे तो आपको उस पर सभी मानक पूरे पाए जाएँगे। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा अगर आप पैकेट को खोलेंगे तो उसके अंदर जब आप गुलाल को लेकर फ़ील करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर जो यूज़ किया गया है ये मक्के के स्टार्च बेस्ड प्रोडक्ट है या कोई और इसके अंदर बेस यूज़ किया हुआ है। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा अगर आप गुलाल से बचना चाहते हैं होली खेलने के लिए तो आजकल कई तरह के गैजेट्स भी बहुत मौजूद हैं बाजार में। जैसे कि हम लोग कई तरह के सिलेंडर्स बना रहे हैं, मिनी कलर शूटर्स बना रहे हैं, तो उनसे भी आप होली का आनंद ले सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और वैसे भी अब की बार जो होली है, लोग जो खुल के मनाएंगे वो लगभग 2 साल के बाद मनाएंगे, तो जोश तो काफ़ी हाई है होली को लेकर। डॉक्टर शुक्रेन, बालों का क्या करें, क्योंकि महिलाओं में ये चिंता सबसे ज़्यादा बड़ी रहती है, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं, और मैं उसमें अपने आप को भी शामिल करती हूँ, एक रात पहले ऑयल लगा लेते हैं और जितना हो सके बालों को बांध कर ढक कर निकलते हैं। लेकिन देखिए, जब होली मनाने निकलते हैं ना, तब तो फिर सब स्वाहा हो ही जाता है। क्या आपने बाल ढके, क्या तेल लगाया, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। तो बताएं, बालों को कैसे डैमेज होने से बचाया जाए? बालों को डेफिनेटली जो बाल को प्रोटेक्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इन जब पानी के कांटेक्ट में आता है, जब हम एक तरह से गीले रंग से खेलते हैं, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज है जो कि बालों को वल्नरेबल बना देता है। तो ये ध्यान रखें कि हमें बंद तो बनाना है, कवर भी करना है, लेकिन बहुत टाइट बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि गीले स्थिति में वो ज्यादा खींच के और डैमेज कर सकता है। ऑयल, जैसा कि आपने बिल्कुल बताया कि एक रात पहले और उस दिन सुबह भी आपको ऑयल, हेयर में पूरा थिक लेयर ऑफ ऑयल लगा के ही जाना है, स्कैल्प में भी और हेयर में भी। उसके अलावा जब भी आप जो होली के बाद का पूरा वीक है, उस समय उसमें आपको कंडीशनिंग ज्यादा करनी। ये तो जो आपने कलर लगा लिया वो तो लग ही जाएगा, उसके बाद आपने शैम्पू भी जो करेंगे वो भी, उसमें भी बहुत हार्ड शैम्पू नहीं यूज करना है आपको, क्योंकि ज्यादा जितना रब और जितना हेयर को क्लीन करने की कोशिश करेंगे, उसके क्यूटिकल्स उतने ओपन हो जाएंगे और उतना फ्रिज बढ़ेगा। तो जो आज आप मतलब होली के दिन उसको कलर को निकालने के लिए करेंगे, कुछ समय बाद उसका जो फ्रिजीनेस है वो बढ़ जाएगा और उससे आपको काफी लंबे समय तक परेशान होना पड़ेगा। तो उसलिए बेटर है कि उस दिन बहुत ज्यादा फोकस ना करें, जेंटल शैम्पू करें और उसके अगले दिन से एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक कंडीशनिंग हेयर की करते रहें। तो विद इन 2 वीक्स आपका जो हेयर डैमेज है वो रिपेयर हो जाएगा। तो और उससे काफी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि अनलाइक स्किन, हेयर को बहुत प्रोटेक्ट करने का कोई सनस्क्रीन भी नहीं है और इजी तरीका भी नहीं है, बट कंडीशनिंग इज डेफिनेटली वन वे जिससे कि आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप जो डॉक्टर शुक्रेन तरीके बता रहे हैं, ये बहुत ही कम लोगों को शायद पता होगा कि होली खेलने के बाद जो पोस्ट केयर होती है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इस पर और बारीकी से जाऊं, मनु जी ये बताएं कि अमूमन जिस तरह के रंग बाजार में मिलते हैं, कहा जाता है कि ये तो सभी के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन क्या बच्चों पर इनका प्रयोग कम करना चाहिए? क्योंकि बच्चे थोड़े से ज़्यादा नाजुक होते हैं, उनकी त्वचा, आंखें और बाकी सब चीज़ों को भी अगर हम कंसिडर कर लें, अब क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे भी निकलेंगे होली खेलने के लिए, तो माता पिता भी उनको कितना ही रोक पाएंगे। तो एहतियात क्या बरतनी चाहिए? क्या रंगों में वाकई बच्चों की सेहत और बॉडी पार्ट्स को डैमेज करने की क्षमता होती है? जी, देखिए, वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे तो मैं फिर से एक बार यही बात बोलूँगा कि हमारे प्रोडक्ट्स सभी तरह से सुरक्षित हैं, बट फिर भी छोटे बच्चों के साथ कुछ सावधानियों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे एक तो त्वचा पर इन रंगों को जोर-जोर से ना रगड़ें, जबरदस्ती किसी को भी रंग ना लगाएँ और विशेषकर आँखों में इनको ना डालें, क्योंकि छोटे बच्चों की त्वचा थोड़ी-सी सेंसिटिव तो होती है बड़ों की अपेक्षा। तो कितना भी अच्छा उत्पाद हो, पर अगर आप उससे ज़ोर-ज़बरदस्ती से या बच्चों को खींचेंगे या उनके ऊपर जबरदस्ती रंग डालेंगे तो नुकसान स्वाभाविक सी बात है कर सकता है। तो ये चीज का ध्यान तो रखना ही चाहिए, बट फिर भी एक अगर आप अच्छा उत्पाद यूज कर रहे हैं तो नुकसान होने की उम्मीद कम से कम ही है। डॉक्टर शुक्रेन, यहाँ पर बच्चों को वैसे अमूमन देखा गया है कि रंग ज़्यादा पसंद नहीं है, वो पानी की होली खेलते हैं, और जैसे मन्नू जी ने पहले बताया कि कुछ गैजेट्स होते हैं, पिचकारी वगैरह, उन सब से उनको खेलने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन बच्चों पर भी रंग लगाने का कोई तरीका होना चाहिए, हम कितना उनको बचाएं, क्या क्या डैमेज हो सकते हैं, अगर आप समझा पाएँ तो। बच्चों को स्पेसिफिकली जो हमको रंग लगाने हैं,
हमारी आदत यह है कि हम फेस पे ज्यादा रंग लगाते हैं, एग्जैक्टली लेकिन हाँ हमको हाँ। स्पेशली बच्चों के केस में चीक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ओह ये एक एरिया है जो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। जो स्पेशली बच्चे जिनको एलर्जिक स्किन टाइप होता है या सेंसिटिव स्किन टाइप होता है, उनमें चीक सबसे पहले ड्राई होते हैं और सबसे पहले सबसे ज्यादा वल्नरेबल वही होते हैं। तो हमें हाथ पैर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कि फेस और चीक्स पे। इवन माथे पे लगा सकते हैं, लेकिन चीक्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एरिया है जहां सबसे पहले एलर्जी होती है। स्पेशली उन बच्चों को जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उन उन बच्चों में ड्राई स्किन जनरली ज्यादा तरह से पाई जाती है, तो उनको ठंडे पानी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा, स्किन में भी इन बच्चों को ज्यादा एलर्जी की टेंडेंसी होती है, स्पेशली जिनको ज्यादा रैशेस डेवलप होते हैं या जिनको मच्छर काटने पे ज्यादा फुंसियां आ जाती हैं। इन तरह के बच्चों को और केयरफुल रह के करना चाहिए। जनरली सेफ कलर्स और नेचुरल कलर्स यूज करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ऑयल लगा के, मॉइस्चराइजर लगा के, जैसे कि हम प्रोटेक्शन ले ही रहे हैं। बट इन जनरल हमको हाथ और पैर पे ज्यादा रंग लगाना चाहिए, चीक्स को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मर्दों की बात करते हैं, यंग मैन स्पेशली डॉक्टर शुक्लेन, क्योंकि उनका तो केवल गुलाल से काम नहीं चलता। मेरे ख्याल से बहुत यंगस्टर्स जब जोश में होते हैं तो वो ऑयल पेंट्स और तरह तरह के रंग लेकर आते हैं, और वो एक मेरे ख्याल से थोड़ा सा टशन मारने वाला भी होता है कि मेरा तो रंग निकलेगा ही नहीं तुम्हारे चेहरे से, इतने दिन रहेगा। तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए और इसके साइड इफेक्ट्स बताएं सबसे पहले तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ एक दिन में इस तरह के पेशेंट मेरे पास आने वाले हैं, जैसे कि हर साल आते हैं। अच्छा। और कितना भी समझाने के बाद भी वो ये हो ही जाता है। तो कॉलेज स्टूडेंट में तो ये होता ही है। हाँ। बट क्या होता है कि इसमें मेनली हमको फेस का ही ध्यान रखना है। फेस का इसीलिए क्योंकि अगेन फेस की स्किन थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव है। हाथ पैर पे फिर भी आपकी जो थिक केराटिन होता है वो आपको प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन जो फेस की स्किन है वो पूरे टाइम धूप में एक्सपोज होती है। अभी तो मास्क से काफी कुछ लोगों का फेस ढक जाता था, लेकिन जनरली फेस का जब उस पर कलर लगाया जाता है, तो एक तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि फेस को अवॉइड करना है हमको। इस तरह के कलर जितना थिक और जितना डार्क कलर है उससे और बचना है। एक जो कुछ कर सकते, एक काम जो लोग कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि आप भले 3 घंटे बाहर होली खेल रहे हैं, लेकिन हर घंटे आप या हर आधे घंटे एक नॉर्मल पानी आपके बॉडी पे या फेस पे डाल लें, जिससे कि कलर ज्यादा समय बैठा ना रहे हमारे शरीर पे। तो जो टॉक्सिक कलर है वो तो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन उस समय भी उसको प्रॉब्लम देता है। कि यदि वो आपके फेस पे 3 घंटे तक रहेगा तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा डैमेज करेगा, बजाय कि वो यदि आधे घंटे ही रहे। तो एक ये प्रोटेक्शन आपको रखना है। सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये कलर सन में भी रहता है, और प्लस हमेशा जो वाटर और सन का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत और ज्यादा डैमेजिंग होता है। तो ये दोनों चीजों का प्रोटेक्शन आपको रखना है। सनस्क्रीन का स्ट्रिक्ट लगाना है, और बीच बीच में प्लेन वाटर, जो हमारा नॉर्मल पानी से ही एक तरह से चेहरा वाइप ऑफ कर लिया, जो कि कलर इकट्ठा है वो निकल जाए। तो ये चीज थोड़ा सा प्रोटेक्शन से काफी कुछ बचा सकती है। मेन प्रोटेक्शन ये है कि अवॉइड करें इस तरह का कलर, बट कई बार नहीं हो पाता है, तो ये प्रोटेक्शन आप यूज कर सकते हैं। वो तो मतलब बुरा ना मानो होली है वाला माहौल होता है, तो आप कैसे रोकेंगे। लेकिन आपने सही बात कही, क्योंकि ना मैं भी जब होली खेलती हूँ तो मुझे हमेशा यही लगता है कि अगर मैं रंग लगाकर धूप में खड़ी रहेगी ना, तो शायद ये रंग हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा मेरे चेहरे पे। तो तुरंत पानी से मैं उसको निकालना शुरू कर देती हूँ, जिससे कई बार जुकाम हो जाती है। खैर वो तो बात ही अलग है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि अब तो हमने होली खेल ली, ठीक है। अब एक हफ्ते का हमारा रेजिम क्या होना चाहिए, कलर हो या ना हो, अपनी स्किन के लिए, अपनी बालों के लिए। अच्छा, उससे पहले एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना है डॉक्टर शुक्लेन, कि मेकअप लगा के क्या होली खेल सकते हैं? नहीं, ये गलती बिल्कुल ना करें। हाँ। क्योंकि मेकअप के पहले आपको एक बेस क्रीम लगानी पड़ेगी, और उसके ऊपर जब आप मेकअप रिमूव करेंगे तो साथ में मेकअप के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको बड़ा केयरफुली रिमूव करना होता है। आप घिस के रिमूव नहीं कर सकते। और वो कलर और मेकअप का जो मिक्सचर है उसको यदि आप स्क्रब करेंगे तो वो एक उसके पार्टिकल्स चमड़ी को एक माइक्रो कट्स दे देते हैं स्किन पे, और घिस के एब्रेजन कर देते हैं एक तरह का। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ऑयल लगाएं जो कि एक इम्परमिएबल लेयर बनाए रादर देन मेकअप, क्योंकि वैसे भी कलर लगने के बाद वो मेकअप तो कुछ और ही कलर का बन जाएगा। तो वी शुड ऑलवेज अवॉइड दैट। मेरे ख्याल से इसीलिए शायद मन्नू जी भी मुस्कुराए जब मैंने ये सवाल पूछा था। मन्नू जी, मेकअप पे आपका रंग नहीं चढ़ता ना? नहीं नहीं जी, मेरा रंग तो अगर आप ढंग से यूज करेंगे तो मेकअप पर भी चढ़ेगा और आनंद भी पूरा देगा और छूटेगा भी आसानी से।
चलिए अब पोस्ट होली केयर की बात करते हैं। डॉक्टर शुक्लेन, क्या प्रोसीजर हो, क्या जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि आपको 1 हफ्ते तैयारी पहले शुरू कर देनी चाहिए, क्या ये अब पोस्ट केयर भी क्या 1 हफ्ते लंबा चलता है? पोस्ट केयर भी 1 हफ्ते लंबा चलेगा। उसमें अच्छा। बेसिकली मेजर कुछ नहीं है। आपको ये जो चीजें जैसे मैंने बताया कि एक्टिव्स अवॉइड करने हैं, विटामिन अच्छा। सी सीरम जो है, यदि कोई पिंपल का ट्रीटमेंट ले रहा है तो इवन वो क्रीम्स आपको रोकनी है। यदि आप रेटिनॉल लगा रहे हैं फाइन लाइंस के लिए, कुछ और भी यदि लगा रहे हैं तो उसको आप 1 हफ्ता बिल्कुल अवॉइड करना है। सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर, यही 2 चीजें आपको लगेंगी। जो भी डैमेज होगा स्किन नेचुरली उसको 1 हफ्ते में हील कर देगी और फिर आप वापस आपके नॉर्मल रूटीन पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगेन पार्लर के जो प्रोसीजर्स है, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, इनको भी आपको अवॉइड करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 वीक। कभी कभार जो हमारा थोड़ा कलर के माइक्रो पार्टिकल्स जो स्किन पे रह जाते हैं, उसके ऊपर यदि आप फेशियल या स्क्रब करेंगे तो वो एक तरह से स्क्रब पार्टिकल से और उसको चमड़ी को घिस देंगे और चमड़ी को अबरेट कर देंगे। तो हमको पोस्ट होली में भी डैमेज बढ़ जाता है कभी कभार। इवन 3rd डे 4th डे यदि आपने कुछ कराया और इमीडिएट आपको रेडनेस और रैश आ सकता है, जो कि आपने यदि 1 हफ्ते यदि आपने प्रॉपर केयर ले ली तो वो चीज आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। दूसरी जो हमारी स्किन की जो डेड लेयर है वो 9 to 10 डेज में शेड ऑफ हो जाती है। तो यदि 7 डेज एटलीस्ट यदि आप कर लेंगे तो हमारा जो काफी कुछ कलर है वो नीचे से डिसलॉज हो जाता है और हमारी नई स्किन, ऊपर की डेड लेयर नहीं आ जाती, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं आ जाती। इसलिए वो 1 वीक का पीरियड है जिसको हमको करना है। हेयर के लिए स्पेशली कंडीशनिंग ट्वाइस थ्राइस अ वीक या थ्राइस अ वीक एटलीस्ट फॉर द होली के बाद वाले वीक में करेंगे तो जो क्यूटिकल ओपन हो जाती है वो वापस क्लोज हो जाएगी और उसके बाद आपको जो हेयर की शाइन है वो मेंटेन रहेगी और आपको फ्रिज नहीं आएगा उससे। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो जाके ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी महिलाएं, डॉक्टर शुक्लेन, मैं जानती हूँ कि जो क्लीनअप्स के लिए चली जाती हैं होली के बाद या बालों के लिए कोई ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देती है। क्या ये तुरंत हमें होली के बाद करना चाहिए या कुछ समय रुक कर करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें 7 डेज का हमको ब्रेक देना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि पहले जब हम होली का कलर रिमूव करते हैं थोड़ा तो घिसते ही हैं, मतलब थोड़ा रबिंग तो होता ही होता है, उसके बिना तो कलर जाता ही नहीं। उस रबिंग से हमारी स्किन थोड़ी सी रॉ हो जाती है। अब इस रॉ स्किन के ऊपर हम कोई भी प्रोसीजर कराएं, कोई भी प्रोडक्ट लगाएं तो वो इरिटेट कर सकती है। जो नॉर्मल क्लीनअप के भी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो नॉर्मल किसी भी नॉर्मल ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स होते हैं वो नॉर्मल स्किन के लिए बनाए जाते हैं, एब्रेडेड स्किन के लिए नहीं होते। तो उनकी डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि ये नॉर्मल बैरियर वाली स्किन पे लगाए जाएंगे। पर जो इमीडिएट जो आपकी स्किन डैमेज्ड है जब तक रिपेयर नहीं होती उससे पहले यदि आपने क्लीनअप करा लिया या थ्रेडिंग करा लिया या इवन ब्लैकहेड रिमूवल करा ले तो ये ज्यादा रेड हो सकता है और इस कराने के बाद आपको धूप में यदि जाएंगे तो ज्यादा पिगमेंटेशन भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो ये 1 वीक डेफिनेटली वी शुड गिव अ गैप। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। जब आपने कहा कि आपके पास होली के बाद बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, आई एम श्योर लोग होली मनाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब बारीकियां जो हैं उनसे छूट जाती हैं। बहरहाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शो पर आए आज और दर्शकों को बताया कि कैसे सही तरीके से होली मनानी चाहिए, जितना हो सके आपको एहतियात बरतना चाहिए। बाकी तो यही कहूँगी कि बुरा न मानो, होली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और आप दोनों को एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। तमाम दर्शकों को भी कंज्यूमरिस्ट किंग की पूरी टीम की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।